एक आदमी 3 दिन और 3 रातों तक जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा रहा, क्योंकि उसके पीछे 100 मीटर ऊंची चट्टान थी। अगर वो जरा सा भी फिसलता तो सीधे नीचे गिरकर मर जाता। खुद को बचाने के लिए उसने जमीन की पीली रेत को कसकर पकड़ा और संतुलन बनाए रखा, लेकिन रेत बहुत ही मुलायम थी और उसका वजन नहीं सह पा रही थी। तभी उसका शरीर धीरे धीरे फिसलने लगा। उसने जल्दी से अपने पैर फैलाए और सिर को जमीन से टिका दिया ताकि फिसलने से रुक सके। वो अब भी डरा हुआ था और मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त उसके बैग में रखा मोबाइल फोन अचानक बज गया। उसे लगा कि यही उसकी बचने की आखिरी उम्मीद। वह धीरे से बैग के अंदर हाथ डालने ही वाला था कि उसका दायां हाथ फिसल गया और उसका पूरा शरीर फिर से नीचे गिरने लगा। किस्मत से उसने एक उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया और अपने शरीर को चट्टान के किनारे अटका लिया। अब वह मौत से बस एक कदम दूर था। उसने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि कैसे खुद को बचा सकता है। तभी उसने नीचे की उठती गिरती समुद्री लहरों को देखा और उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने लहरों की गति का अनुमान लगाया और जैसे ही सही समय आया उसने कूद लगा दी, लेकिन उसकी कमर एक पत्थर से टकरा गई और वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली और वह डूबने से पहले किसी तरह एक चट्टान तक तैर कर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने गले में अटकी समुद्री पानी को खांसा और थोड़ी राहत ली। फिर उसने देखा कि उसका दायां हाथ गहरी चोट से लहूलुहान था और हड्डी तक दिख रही थी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभाला। उसने वहां से निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया उसकी कमर में एक तेज आवाज और वह जमीन पर गिरकर फिर से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद समुद्र की एक लहर ने उसे फिर से होश में ला दिया। वह उठना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। असल में चट्टान से टकराने पर उसकी कमर की हड्डियां टूट गई थी और अब सिर्फ उसके कुछ पैर की उंगलियां ही हिल पा रही थी। वह डर गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं। तभी उसे याद आया कि उसके पास अब भी मोबाइल फोन। उसने अपने बैग की जिप दांतों से खोली और बहुत दर्द सहते हुए फोन निकाला, लेकिन वह मोबाइल पहले ही समुद्र के पानी से भीग चुका था और अब बेकार हो गया था। यह देख वह बिल्कुल टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जख्मी हाथ को कपड़े से बांधा और चारों ओर देखने लगा, कोई रास्ता मिल जाए। दूर उसे रेत से भरी एक जमीन दिखी। वह धीरे धीरे खिसकते हुए समुद्र के किनारे पहुंचा और एक हाथ से तैरते हुए उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन आधा रास्ता पार करने के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई और वह डूबने लगा। तभी उसके दिमाग में उसकी पत्नी की छवि और वह अंदर से हिम्मत जुटाकर एक बार फिर ऊपर आया, किसी तरह तैरकर रेत तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सोचा कि अब तो बच गया, एक और बड़ी लहर आई और उसे फिर समुद्र में खींच ले गई। अब की बार उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को एक चट्टान तक पहुंचाया, अपना बैग फेंका और उसका पट्टा चट्टान में अटका दिया। वो पट्टे को कसकर पकड़कर लहरों का सामना करता रहा। काफी देर बाद लहरें थम गईं और वह फिर से बच गया। तभी एक समुद्री पक्षी आया और उसके घाव से मांस का टुकड़ा नोच लिया। वह दर्द से चीख पड़ा और किसी तरह खुद को जमीन पर गिरा। उसने रेंगते हुए रेत पर जाकर वहां बचाव का निशान बना ताकि कोई देखने आए।